अरे सोहन, अब उस लाली का पता ले लेता, कदीवान नौकरानी बना के रख रखी हो। नहीं नहीं बापू, नौकरानी बना के नहीं भेजी हमने अपनी बहन में, रानी बना के भेजी, रानी बन के रहेगी। तो फोन मिलाओ, उस पर बात करो। अभी मिला रहा हूँ। और कैसी हो मेरी प्यारी बहना? मैं तो ठीक हूँ भैया, तुम बताओ तुम कैसे हो? बस हमारा क्या बताना, तूने बता कोई दिक्कत तो नहीं थी ससुराल में? अरे भैया, दिक्कत वो भी मुझे लगता है तुम्हें मुझे दिक्कत हो जाए कुछ। लगता क्या बहना, हमें तो पता ही है कि हमारी बहना है बड़ी तेज। अगर तेज नहीं बनोगे भैया तो काम कैसे चलेगा? तुम ठीक कह रही हो बहना, बस एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें रानी बना के भेजा, रानी ही बन के रहना, कभी नौकरानी बन जाओ। अरे भैया, नौकरानी बने मेरी जूती, नौकर तो ये सब घर वाले हैं, मैं तो रानी थी और रानी ही रहूंगी। ठीक है भैया, लगता है बुढ़ा आ गया, बाद में बात करती हूँ। अरे बहू भाई, बड़ी जोर से भूख लग रही, खाना वाना लाओ मेरा गाल का जल्दी सी। एक बात बताइए पिताजी, सुबह तो आपने खाना खाया था, और हाँ, ठल्ली इंसान को भूख कैसे लग जावे? अभी खाना बना नहीं, जब बन जाएगा तो मिल जाएगा। भाई पता नहीं मेरे नसीब में रोटी लिखी है कि नहीं लिखी, इस तरह लमडे का ना होता वो बढ़िया था। पिताजी क्या बात है, ऐसा कैसे बैठे, कुछ कह देगा बब्बी ना? अरे भाई, ये तो बहू हमारा ऐसी है कि ना छोटों को मानती और ना बड़ों को मानती। पिताजी मैंने तुम्हें पहले ही कही थी, रिश्ता देख कर ले लो। जब तो तुम भी क्या होते कि नहीं, लोंडी बोल रहा है तो फूल से जड़े, फूल जड़ रही, आप पतंगे जड़ रही। तू सही कह रहा भाई, अगर हम ये रिश्ता देख कर ले लेते तो आज हमें ये दिन देख लेने पड़े थे। देखने क्या पप्पू, जब तो तुम तो चल दिए बिना सोचो समझे लेन, देखने जा लिए, बहुत बढ़िया भाई, अब झेलनी तो पड़ेगी। अरे तेरा क्यों मुंह सा उतर रहा? मुंह सा उतर रहा? आ जा निंगा को बैठ, बता अम्मा क्यों उतर रहा। हाँ बता, क्या बात होगी? मुंह उतर रहा, मुंह उतरवा रखा तेरी उस महारानी ने जिसे तू ब्याह के लाया था। अरे सही कह रहा भाई। भाई पिताजी, तुम एक बात बताओ, मैं ही क्या कर सकूं? और तुम दिक्कत ना लो, आज देख दूंगा सब महारानी को भी। उसे ना आने की समझ, और अपनी को अपनी तरीके से समझा। हम नहीं चाहते घर में लड़ाई हो। भाई लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, आराम से समझिए, यो काम ना हो जाए दो आदमी इकट्ठे होकर देखे, ठीक है? चलो मैं देखूंगा बात करके। नौकरानी समझ रखा, मुझे नहीं बनना नौकरानी, मेरे तो घर को ना क्या रखा है, रानी है, रानी बन कर रही है। अरे तेरे क्या बात होगी, क्यों गुब्बारा सा कर रखा मुंह का? गुब्बारा सा क्यों कर रखा? अरे अपने उस भाई से और अपने पिताजी से पूछो, गुब्बारा सा उन्होंने कर रखा मेरा मुंह। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? तुम्हें तो पता ही है, मैं सारा दिन सारा काम करती हूँ, और तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे भाई नु कह रहा है कि कुछ ना करती। अरे मजाक में बोल दिया होगा, ऐसे ना है मेरे पिताजी और मेरा भाई जैसा तू सोच रही। हाँ हाँ, मैं तो झूठ बोल लूं? अरे मैं कब कह रहा तू झूठ बोल रही? चल तो दिक्कत ना मानने, मैं करूंगा बात, और तू एक काम कर, मेरा खाना गाल दे, रात भी बहुत होगी, फिर लेटे गए। तो ठीक है, तुम कर लियो बात, आप हाथ मुंह धो, मैं रोटी लाऊं। दीपांशी, हाँ जी। मैं तो जा रहा खेत में, और अगर भाई और पिताजी पूछे ना तो बता दिए खेत में को गए। ठीक है, सुनो, देखो मेरे पे सूट ना दे रहे, आज सामने तुम खेत में से जल्दी आ जाना, और मुझे मार्केट जाना है। चल तो ठीक है, मैं जल्दी आ जाऊंगा खेत में को। अरे सोहन, वहां का पता ले लेता, आग तो हमने लगाई रखी है। अभी देखते हैं, फोन करता हूं। हाँ, फोन करके देखो।
हेलो, अरे बहना, आग में घी डल रहा है या नहीं डल रहा? हाँ भाई, आग में घी तो सही डल रहा है और आगे भी ऐसे ही डलता रहेगा। धीरे धीरे चिंगारी रोज बढ़ रही है। वाह मेरी बहना वाह, यही तो हम चाहते थे। बापू चिंगारी तो दहकने वाली हो रही, आग सही चल रही है। हाँ बस ऐसी ही लगनी चाहिए ना आग। अगर ऐसी आग न लगी ना तो हमारी लड़की वहाँ की नौकरानी बन जाएगी। ले बापू बात कर, सुन तू भी क्या क्या कह रही। हाँ बेटा। पिताजी तुम दिक्कत ना लो, तुम्हारी लड़की रानी है और रानी ही रहेगी। और रही घर वालों की बात, तो घर वालों को तो मैं उंगली पर नचा दूंगी। वाह बेटा वाह, हम ऐसा ही तो चाहते हैं। देखा बापू, हमारी बहन कितनी समझदार है। रानी ही बन के गई है, रानी ही बनेगी, ताकि नौकरानी नहीं बने। ठीक है, रानी बन के ही रहना चाहिए। पिताजी और भाई भी ना देख रहे, और देख वो भी ना रही। रानी कहाँ है? दीपांशी, अरे कहाँ रहेगी? हाँ आली, ऐसा तुम्हारे कौन से काम छूट गए जो तुमने पूरा सर पे घटा रखा? हाँ बताओ, क्यों घटा रखा तुमने सिर पे? अरे वो तो छोड़, नू बता पिताजी और भाई कहाँ? मुझे ना पता। तो बढ़िया बात है, चल एक काम कर, तैयार हो ले, तय शॉपिंग करवा कर लाऊं। ठीक है। अरे कहाँ रहेगी? आ भी जा, जा लेट हो लग रहे। आई। आ जा, लेट हो लग रहे। चलो। कहीं रोक लो, मुझे चुन्नी ठीक करनी। आगे को रोकेगे? रोक लो अब। अरे यहीं रोकेगे। अरे तेरा कट रहा है तू? तो क्या करूं भाई, यो कट रहा दिख नहीं रहा। तेरा सौदा देख के टोपा। अरे हाँ, मालिक है दे। ये तो वाकई में वगैरह सामान है भाई। अरे ओ, घर में माँ बहन नहीं है तारे? है, ऐसा माल नहीं है। तुम इनके मुंह ना लगो, चलो घर चलो। क्यों? ये हुई, मुझे तो लगना। हम तो मुझे लगेगी। लगोगे? चलो मैं देख। चलो लो खड़े। हाँ बता के करा, माँ बहन को गुजारा है तू। चलो ना घर। खुशबू। अरे ओ पीछे हो लिया और ना धरती में साथ में। क्या भाई? क्या है? तू करा आगे पीछे। क्या कहता? क्या कह रहा? हाथ पकड़ लगा के। ओ, बता मजनू। अरे मैं 3 दिन केस लगा बाहर, देखे डिब्बे खाली कर दिए। ये देखे, बता अपना खाया पता नहीं दूसरों खोया, सारा उधार देकर बैठ गया। बता के रो मैं भी जा के सारे दुकान के बारह बजा देखे खुरन कुछ है बात तेरी है। सारा डंगा खोल दिया। 26 जनवरी को झंडे लाने थे, बिल्ले लाने थे, किस लंबा भी जमा बता है भाई। फुंकर बता पीछा है आए के और बेंगे तो जी बेजुक दिमाग काम करेगा। अरज भाई दिल लगाओ तुम। अरज भाई पता पीछा है नहीं आए और रुक के मार पता ना, किसी पता पीछे नहीं नहीं आए। बता मैं क्या करूं रे ना, मेरा सिर फोड़ता हूं। मर जाओ भाई। अच्छा डूब के मर जाऊं? ये दुकान तेरे नाम कर जाऊं मैं? तू चाहे नहीं रहा, तू चाहे नहीं रहा, तू चाहे नहीं रहा भाई। मैं मरूं मेरे भाई, सारा बार तेरा हो, ये तेरा हो भाई। अरे मैं सोचू भाई मेरे पोते हो और उन्हें खिलाऊं, टॉफी खिलाऊं, फ्रूटी पिलाऊं। आज कहीं एयरपोर्ट लगवाया था, नु कहते फोन पे करते, इस फोन पे नहीं करते कोई भी जा। कभी मोबाइल नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता मोबाइल पीछा रे। अरे भाई मैं केरा करूं सारी दुकान खाली कर दे भाई। ये भी जो कोई लेना आ रहा है कुछ कह दूं ना, रखे दू
जो तेन कह तू गले में दर्द हो रहा, पेट में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा, तू मेरा गला घोट सके? सीढ़ी बिंचे ओ बिंदु, तू सीढ़ी बिंचे भाया। लाला जी। हाँ जी, हट गंदी बात, हट गंदी बात। नो नो क्या करते? सिगरेट कह रहा। सिगरेट कह रहा? तू किसका है? बड़े बाप का। नहीं बाप का तो है, उधार देगा नहीं कतई भी। दुकान को होला टिल्ला, समझ में आई? नगद ले ली कितना ही? नगद ले तो। अच्छा नगद लेगा। कौन सी बेच रहा है? कौन सी फ्लैग? गोल्ड। अच्छा गोल्ड फ्लैग। ओ भाई मुझे नहीं पता कौन सी फ्लैग। दे से कहाँ फ्लैग? दे सिगरेट काट के से। बट हूँ तो पैर कहा सिगरेट दे से। गोल्ड फ्लैग असली तो लोकल। ये लोकल भी आया भाई। लोकल में भी दरी में दो रहे। तो चल चल कौन सी ले लेते? पूछोगे तो कौन सी लेगा तू? ओरिजिनल है। ओरिजिनल है। बता जाकत भी रे भाई जब ओ ओका भी हम तो भाई। ये सिरगट पिए सिरगट माचिस है। माच यही जाके देगा, यही जाके देगा के? ओ भाई बार पी लिए, ओ भाई पी लिए, खेत खाते में जा। अरे ये कर तू इंग को ये कर इंगा। ये देख इतने गरीबी का आता है इधर या सर प्रकार है या पैंट सारी पट्टी पे तो कोई बात है या? किन्ने का था पैंट पहनो पट्टी तुझा सिमई को दन्ने या? हैं? ये मेरी गलती नहीं है। और ना सारी पैंट में चार भीतर चल। तुमने हाँ पैंट पैंट ढूंढा तीन कर रखे हाथ। हाँ पैंट बिल का जी पेट तो पड़ती नहीं है। हाँ पटती नहीं। अच्छा पैंट पटे तेरा पाछा नहीं पटता? ना। हाँ लड़के। अरे चल हट भाई, तू एक काम कर, बताओ। सिर में दर्द घना है, एक घरू जाके एक घुट चाय ला बनवा तू जा बस, जा बस। सिर में दर्द न कर बस। चाय जी भी मिलेगी जी, ब्याह हो जाएगा। अरे मैं कभी आगे चाय पी ले मेरे यार। तू जा घरू जा बैठ जा। चल 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 घरू जा, तू घरू जा तो मैं देखूं। अरे बेटा एक गिलास पानी लाइए। इस बुढ़े ने तो हमारा दिमाग खराब कर दिया। ला पानी। अरे एक काम कर, इस पानी में डूब जा मर जा, तन्ना तो हमारा जीना हराम कर रखा। अरे बहू तेरे माँ बाप ने ऐसी संस्कार सिखाए, अपने से बड़े के साथ में ऐसी तमीज से बात करी जा। देखो घर वालों पर तो जाइए मत ना। अरे इस संस्कार की बात, ये संस्कार की किताब तो मजे मत पढ़ाइयो। बुढ़े तुमने तो मुझे नौकरानी समझ ली। बस भाभी बहुत हो गया थारा। किसी छोटे बड़े को तुम कुछ समझ ही नहीं रहे। ये हमारे बाप है, हम तो उल्टे सीधे बोलते नहीं। तुम क्यों क्यों बोल रहे हो उनकी तरफ उल्टे सीधे? थारी इतनी मिजाल, तुमने मेरे पर हाथ उठाया। आ जान दो नाच, आज ऐसा बीज मांगी थारे बीज, थारा जी जानेगा। हाँ और सिखाने के सिवा कर भी कह सको तुम, यो ही आवे थार पे। ला भाई खाना गाल दे, और भूख लग रही बहुत कैडी। तेरा क्या होगा? तो क्यों रोसी रही? अरे ओ तेरे मेरे से ना पूछो, अपने भाई से जाके पूछो। उससे क्या पूछता? तू बता दे मुझे क्या बात हुई। आज तारे भाई ने ना मुझ पे हाथ उठा दिया, और इस बात का मैं फैसला चाहती हूँ, वरना मैं इस घर में नहीं रहूंगी। छोटे भाई ने हाथ उठा दिया, मैं नहीं मानता। और फिर भी चल मैं पूछूंगा, सुबह बात करूंगा क्या बात हुई। अरे ओ लाट साहब, तेरे तो दो बात करनी, यहाँ को पड़ जा। क्या बात होगी? अरे ते छोटे बड़ों की शर्म है नहीं है? क्या बात होगी? तन्ने अपनी भाभी बात कैसे उठा दिया? भाई तू शर्म की बात कर रहा, जितनी शर्म वह करे ना इतनी मैं करूं। तन्ने तो सारी छोटे बड़ों की शर्म खो दी, और शर्म आनी चाहिए, वह भाभी है तेरी। भाई तू भाभी को डांटने की वजह से तो तू मुझे डांट रहा उल्टा, और तन्ने उसकी गलती तो देखी नहीं। अरे वो भाई यहाँ बैठ, हम बताएंगे तुझे। तू जो उसे डांट रहा, उसे डांट अपनी बहू को। उसने कैसा बुरा भला बोल रहा हमें? अच्छा क्या कह दिया पिताजी? भाई तेरे बापू ने बुरी भली कही, मन ने एक गिलास पानी मांगा और मुझे नुका बुड्ढे में मर जा डूब के। और भाई जब इसने तेरे भाई ने जब उस पर हाथ उठाया। पिताजी इतनी बड़ी बात होगी, तुमने मुझे बताई क्यों नहीं? अरे बेटा मन ने क्यों नहीं बताया, अब तेरा घर उजड़ जाएगा। बस मन ने इसलिए जिक्र नहीं करा, अब तेरा घर बसा रह जा। पिताजी तुम इतना सहते रहे केवल इसीलिए कि मेरा परिवार बचा रहे।
पर पिताजी अब तो मत सहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में या तो दीपांशी रहेगी या हम रहेंगे। दीपांशी, ये पिताजी क्या कह रहे? अरे बोल क्यों नहीं रही? मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? अच्छा, इस बुढ़े ने तुम्हारे भाई ने ना लगता है तुम्हें पाठ पढ़ा दिया। बस दीपांशी, अगर तूने एक भी शब्द मेरे भाई और मेरे पिताजी के बारे में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? तुम ही रहो इस घर में, मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। तुम्हारी तरफ से कहीं जा, जो हमारी बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो हमारे लिए कुछ नहीं है। अभी दो बात बड़े छोटे के अभी देख रहे, दो बात मेरी भी सुन लो। मायके तुम जा तो रही, पर मायके में रह के किसी के पूरे नहीं बटे। बेटा, पीहर में किसी का पूरा नहीं पटता, ना कोई पूरा पाड़ने का। पूरा पटे अपने ससुराल में रह के। मेरा तो पूरा पट जाएगा अपने घर रह के। आज तक उन्होंने मुझे पाला और आगे भी वो मुझे पाल लेंगे। ठीक है, मैं जा रही हूँ। पिताजी, जान दो से जहाँ जा रही है। अरे एक काम करो, तुम दिक्कत ना मानो, आराम से बैठो तुम। बापू खात आना था, पैसे दे दो, मैं बाजार जाके खात ले आऊं। हाँ, खाद लीजिए, मैं पैसे दे दूंगा गेहूं में तुम्हें। खात भी करना। और खेत में पानी भी चलना था और पर्ची भी होनी परसों वाली। ठीक है, हाँ, कल को कर देना उसी पर्ची को। अब मुझे पैसे दो, मैं बाजार से खात ले आऊं। ठीक है, पैसे दे दूंगा मैं। पिताजी, हाँ बेटा, कौन सी क्या बात होगी बेटा? पिताजी ने मेरे साथ मार पिटाई करेंगे, मुझे घर से निकाल दिया। उनकी इतनी हिम्मत? बेफिक्र हो, ये तुम्हारे घर है, रो। बस चुप हो जाओ। उन्हें देखना पड़ेगा। पिताजी, हम उस घर में नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, नहीं जाना, ये तेरा घर है। देख कितना बड़ा घर है हमारा। जब तक तेरा मन करे तब तक रह, कोई तुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। तेरा घर है, पहले भी था, अब भी है। अब यहीं रहना। चल अंदर अपना सामान लेके। चलो ठीक है भैया। चलो अंदर चलो। चल अंदर। पिताजी, हाँ, मुझे ऐसा लगे जो दीपांशी हमारे पल्ले पड़ गई दिखे, उधर से कोई खबर नहीं, ना वो मेहमान आया, ना कुछ पता सता लिया। ये तो मुझे लगा हमारे पल्ले पड़ के दिखे है। यहाँ तो अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उसका कहाँ से करेंगे हम? करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ढंग से बैठाना पड़ेगा। बापू, हमारा तो घर से निकलना भारी हो गया जब से दीपांशी घर में आई है। समाज ने हमें तो कुछ, कभी कोई कुछ करा, कभी कोई कुछ करा, कभी बस क्या बताऊं आपसे। इसे दीपांशी को बुलाओ और इसके ससुराल ही भेजो। हाँ बेटे, इसका तो ठीक। गुजारा हमारे से नहीं होने का, इसका गुजारा इसके ससुराल से होगा। हाँ बेटे, तू ठीक कह रहा है, इसका पूरा मार पना पटने का। बेटा दीपांशी, इधर आओ। हाँ पिताजी। समझा दे इसे। दीपांशी, अपना बैग तैयार कर और अपने ससुराल जा। आपका गुजारा वहीं से होगा, यहाँ से नहीं होगा। भैया, फोन पे तो तुम इतनी मीठी मीठी बातें करते थे कि हम तेरा पूरा पाड़ लेंगे, अब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हम जो कह रहे ठीक कह रहे हैं। आप अपना बैग पैक करो और अपने ससुराल जाओ। भैया, पिताजी, कर दिया ना आपने वही काम, न घर का न घाट का। ज्यादा भाषण न दे, जितना तुझे कहा उतना कर। अपना बैग पैक कर और अपने घर जा। पिताजी, मैं वहाँ पे क्या कह के आई थी और अब मैं किस मुंह से जाऊँ वहाँ पे? बेटे कैसे कर, तू यहाँ से जा। ठीक है पिताजी। देखा बापू, काट दी नारायण। भाभी तुम, अरे बहुत हो भाई। अरे दीपांशी, तो
देख हो गया ना तेरा गलती का एहसास कि माई का किसी का नहीं होता शादी के बाद। आई ना फिर ससुराल में ही अपने। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि शादी होने के बाद लड़की का घर पियर नहीं होता है, अगर उसका घर होता है सिर्फ उसका ससुराल। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए आप, आइंदा के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बेटे मैंने इसीलिए तो समझाया था कि अपनी पिहर में कभी पूरा नहीं पड़ता, पूरा पड़ता है ससुराल में रह के। ठीक है बेटा, तन्ने अपनी गलती का एहसास हुआ, हमने तुझे माफ किया। भाभी मुझे माफ कर दो, मैंने थारे पे हाथ उठाया। कोई बात नहीं देवर जी, गलती मेरी थी। चल कोई ना, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो उससे बड़ी बात और कुछ नहीं है। और अब आगे से ध्यान रखिए जानदार। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा जी। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज बहुत ही बारीक फिल्म हमने बनाई है जिसका नाम है दोस्तों मायका या ससुराल, क्योंकि इस फिल्म के अंतर्गत हमने रियल ही दिखाया है दोस्तों, जो दैनिक जीवन में चलता है। और दोस्तों मैं मायके वालों से स्पेशल कहना चाहूँगा कि अपनी लड़की का घर ना बिगाड़े, शादी के बाद ससुराल ही उसका घर है। तो दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि लड़की जहाँ है उसको खुश रहने दे। और बाकी ये बताना चाहेंगे कुछ? अपनी लड़की को कोई भी घरवाला या माँ बाप कोई भी बढ़ावा ना दो, लड़का का घर ससुराल ही होता है। अपने घर में ही खुश रहे, उनके बड़े छोटू की सेवा करो, अपने घर का आशीर्वाद लो। जो लड़की अपने घर में खुश रहेगी वो मायके में कभी खुश नहीं रहेगी। ना उसके माँ बाप खुश रहेंगे, ना उसके भाई बाप भी खुश रहेंगे, उनके वह खुश रहेगी अपने ही घर में। उसका घर वही है। हमने ब्याह दी काज दी, बेटे अपने घर में करो खाओ खुश रहो। तो दोस्तों हमारे चैनल राणा स्टार फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करो, कमेंट करो अपने प्यारे, और जो गलतियां हमारी है उनको अपने कमेंट में छोड़ सकते हो, ताकि हम भविष्य में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। राम राम। राम राम जी।